गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रवि अरोरा फ्रॉम एसआरबी क्लासेस। और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एनसीईआरटी बुक से हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं इनको कैसे हल करते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। मूलों को हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं, दी गई समीकरण को सबसे पहले हम हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, ये जो माइनस का टेन है इसके हम फैक्टर करेंगे। 2 5 5 1 हमें फैक्टर प्राप्त होंगे 2 × 5 इक्वल टू 10। और हमने ये देखना होता है कि बीच वाली डिजिट को हमने माइनस में लाना है या प्लस में लाना है। आइए देखते हैं। और ये हमें पता चलता है लास्ट वाली डिजिट का साइन देख करके। यदि यहाँ माइनस का साइन होता है तो हमें बीच वाली डिजिट को माइनस करके लाना होता है, और यदि यहाँ प्लस का साइन होता है तो बीच वाली डिजिट को हमें प्लस करके लाना होता है। हमें यहाँ साइन प्राप्त हो रहा है माइनस का। इसका मतलब यह है कि हमें जो भी इसकी जो गुणनखंड है इनको घटा करके जो आएगा वो यहाँ लिखना होगा। तो देखिए कैसे लिखते हैं। 5 - 2 आउटसाइड x आएगा, माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर, देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस है यानी कि अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। हमें अंदर प्लस का प्राप्त हो रहा है यानी कि ये हमारा माइनस में चेंज हो जाएगा। माइनस का 5x, माइनस का 2 है, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर ये चिन्ह का परिवर्तन करेगा यानी कि ये प्लस का बन जाएगा। प्लस का 2, ये x इसमें भी मल्टीप्लाई करता है और इस वाले डिजिट में भी मल्टीप्लाई करता है। -10 इक्वल टू 0। अब देखिए हमें जो ये समीकरण प्राप्त हुई है इनमें से हमने कॉमन निकालने पड़ते हैं बाहर। फर्स्ट डिजिट में से निकालेंगे और सेकंड में से निकालेंगे। फर्स्ट में हमें प्राप्त होगा तो हमें दिख रहा है वो है x। हमने x कॉमन ले लिया बाहर तो अंदर हमारा बचेगा x -5। इसमें हम इस वाली डिजिट में 2 भी है और 10 भी है। 10 हमारा 2 के टेबल में आता है यानी कि ये हमारा गुणनखंड क्या बनेगा, 2 बनेगा। प्लस का 2 अंदर आएगा x -2 5 10 एंड इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आते हैं और इन वाली संख्याओं को हम बाद में लिखते हैं। इन दो संख्याओं में से हम एक को बाहर लिखते हैं, x -5 एंड x +2 इक्वल टू 0। हमको ये संख्याएं प्राप्त हुई हैं जो कि ये है गुणनखंड। और अब हम इनको नीचे लिखते हैं। x -5 इक्वल टू 0, x बराबर जो माइनस में है ये इधर पहुंच करके प्लस में हो जाता है। x +2 इक्वल टू 0, ये जो हमारा प्लस में है 2, इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये अपने चिन्ह बदल देगा यानी कि ये हमें प्राप्त होगा x बराबर -2। तो इस प्रकार जो हमें मूल प्राप्त होंगे वो होंगे दी गई समीकरण के मूल x बराबर 5 एंड x बराबर -2 यानी कि 5 then -2। धन्यवाद।